अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं शहबाज हबीब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग पॉइंट। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डेव सी प्लस प्लस को कैसे इंस्टॉल किया जाए। पहले आप अपने ब्राउज़र को खोल लें, फिर यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस को इंटर कर लें। फिर यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस का जो पहला लिंक है इसको क्लिक कर लें, फिर डाउनलोड। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा इशू है, तो मेरा यहाँ जो डाउनलोडिंग है वो अभी शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डाउनलोडिंग सिस्टम है वो शुरू हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास डिव सी प्लस प्लस डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए हम अब इसको इंस्टॉल करते हैं। तो शो इन फोल्डर को हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पे डिव सी प्लस प्लस 5.11 वर्जन है हमारे पास। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जो मेरा डिव सी प्लस प्लस है वो इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास, तो इसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। इसको फिनिश कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है, इसको भी नेक्स्ट कर लेना है, फिर ओके कर। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा जो डेव सी प्लस प्लस है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। आप अब हम अपना जो है पहला फाइल क्रिएट करेंगे। तो हम सी कंट्रोल प्लस एन की मदद से अपना पहला फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हैश टैग इंक्लूड IO stream using namespace std man और फिर सी आउट हेलो वर्ल्ड। ये जो हमारे पास ये फॉन्ट साइज़ जो है ये हमारे पास छोटा होता है पहले से। तो आप अगर आपके पास जब आप इंस्टॉल करेंगे डेव सी प्लस प्लस को और आपके पास जो फॉन्ट साइज़ जो है वो अगर स्मॉल है तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, टूल्स पे जाना है, फिर वहाँ पे एडिटर ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद फॉन्ट्स पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 साइज़ है मैंने की है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है तो इसका जो मतलब है इसको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हम अपनी पावर पॉइंट स्लाइड की तरफ जाएंगे कि वहाँ पे इसका क्या मतलब है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्लूड आयो स्ट्रीम। तो इंक्लूड जो है ये एक हेडर फाइल है। हैश टैग और नंबर साइन का मतलब है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। यूजिंग नेम स्पेस एस जो है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड करता है। मेन जो है हमारे पास, इसकी बात जो है हम जितनी भी स्टेप्स लिखेंगे वो हमारे प्रोग्राम के मेन पॉइंट्स है। फिर सी आउट मैंने लिखा है, हेलो वर्ल्ड इन एल मैंने लिखा है। तो सी आउट का मतलब है कि ये हमें कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट शो करेगा। इसके बाद हम अपने मेन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो ये इंक्लूड आयो स्ट्रीम है ये हमारे पास हेडर फाइल को इंक्लूड करता है। ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब है कि पहले से ही सी प्लस प्लस में डिफाइन है, ये वाला जो लाइन है। फिर यूजिंग नेम स्पेस एस जो है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहा है। फिर मेन जो है ये हमारे पास इसके अंदर जितनी भी लाइन जैसे कि मैंने पहले ही कहा उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये सी आउट जो है ये हमें कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट देगा। तो अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें बताई, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, हैश टैग क्या है, या फिर नंबर साइन क्या है, इंक्लूड क्या है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए इसके अलावा
जो है हमारे पास वेरिएबल, इन सब तमाम चीज़ों को समझने के लिए मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई है। तो आप अगर उसको देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। फिर हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है इसको हम कंपाइल एंड रन करेंगे, हम एग्जीक्यूट पे जाएंगे, उसके बाद कंपाइल रन कर लेते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि माई प्रोग्राम सी प्लस प्लस, आप इसको कोई भी नेम देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। तो हम इसको सी आउट में जो हमने लाइन लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि हाउ आर यू। तो आप ये देख सकते हैं, मैं F1 पे कंपाइल रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे पास ये शो हुआ है हाउ आर यू। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इसमें हमने जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ये एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है, इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। फिर हमने इसमें 10 वैल्यू को सेव कर लिया है। तो अब हमने सी आउट एक्स लिखा है, तो इसलिए हमने ये लिखा है कि ये जो 10 वैल्यू है ये हमारे पास स्क्रीन पर शो हो जाए। तो अब हम इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हम इसने हमें 10 वैल्यू दे दिए। आप अगर वेरिएबल्स और प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स को तफसील से जानना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाई हुई है वो उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं उसको। फिर इसके बाद जो हम अगर यहाँ पे 10 के बजाय 10.4 वैल्यू स्टोर कर ले तो क्या ये हमें स्क्रीन पर 10.4 दे देगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये हमें ये वैल्यू 10.4 देगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम आए, कंपाइल एंड रन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसने हमें 10 वैल्यू दिए। ये इसलिए इसने हमें ये 10 वैल्यू दी है क्योंकि ये फ्लोट की वैल्यू है, और फ्लोट जो है हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम इंटीजर टाइप को हम फ्लोट डेटा टाइप में तब्दील करते हैं। फिर इसको हम जो है एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल रन कर लेते हैं। तो आप अब देख सकते हैं कि इसने हमें 10.4 वैल्यू दी है। तो इसने हमें जो है 10.4 वैल्यू देकर एक प्रॉपर वैल्यू जो है वो दे दी है। अब अगर हम डेटा टाइप्स की साइज़ जो है वो मालूम करना चाहें तो फिर हम उसके लिए लिखेंगे कि ये हमने लिखा हुआ है कि फ्लोट एक्स इज इक्वल टू 10.4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सी आउट डबल कोट्स बाइट्स इज इक्वल टू साइज ऑफ एक्स वेरिएबल इन एल। तो साइज ऑफ में जो चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक्स लिखा है तो यहाँ पे हमने एक्स लिखना है। अगर हमने वेरिएबल वाई लिखा है तो हमने उसको वाई लिखना है। तो यहाँ पे जो अंदर वेरिएबल लिखेगा तो साइज ऑफ उसका जो साइज़ है वो मालूम हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे कंपाइल एंड रन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाइट्स जो है फ्लोट के वो 4 है। इस तरह हम इंटीजर की भी मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम इंटीजर में तब्दील करते हैं, फिर इसको हम कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो इसका भी हमारे पास 4 है। इसके अलावा हम जो है डबल को
कर लेते हैं। तो अब हम इसको देख लेंगे कि इसका क्या साइज़ है। तो कंपाइलर रन के बाद इसका जो बाइट्स है वो 8 है हमारे पास। तो इस तरह हम सब डेटा टाइप्स की वो जो है साइज़ है वो हम मालूम कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर होगा। उसके बारे में हम कहेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या चीज़ें हैं और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।